जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का। आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि वन लाइनर होंगे। ठीक है ना। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। शाक्य वंश में। किस वंश में? शाक्य वंश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के पिता का नाम क्या था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की माता का नाम क्या था। बुद्ध की माता का नाम महामाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की पालक माता का नाम क्या था। महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या नाम था? राहुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। क्या नाम था? कंथक। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। जात्रा। क्या नाम था? जात्रा। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति से पहले कौन सा घर छोड़ा। कपिलवस्तु। कौन सा घर छोड़ा था? कपिलवस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने गृह त्याग कब किया। 29 वर्ष की आयु में। कब किया गृह त्याग? 29 वर्ष की आयु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया। बोध गया में। कहाँ पे प्राप्त किया? बोध गया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। कहाँ पे प्राप्त किया था? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। बौद्ध वृक्ष कहाँ स्थित है। बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है। बोध गया बिहार में। कहाँ पे? बोध गया बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहा गया। बुद्ध या तथागत। क्या कहा गया? बुद्ध या तथागत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान किस दिन प्राप्त हुआ। वैशाखा पूर्णिमा के दिन। किस दिन प्राप्त हुआ? वैशाखा पूर्णिमा के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ। सारनाथ। कहाँ हुआ? सारनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का पहला उपदेश किसने दिया। पांचवर्गीय भिक्षुओं ने। किसने दिया? पंचवर्गीय भिक्षुओं ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। बुद्ध ने पंचवर्गीय शिष्य कौन थे। बुद्ध के पंचवर्गीय शिष्य थे कोंडत्रम, भिद्दिये, वप्पा, महानाम, अस्सीजी। कौन थे? कोंडत्र, भग्गिये, वप्पा, महानम, अस्सीजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने उपदेशों का सार क्या था। बुद्ध के उपदेशों का सार क्या था। 4 आर्य सत्य। क्या सार था? 4 आर्य और सत्य। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 आर्य सत्य कौन से हैं। दुख, दुख का दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख का निरोध का मार्ग। ठीक है ना। चलिए क्या था? 4 आर्य सत्य कौन से हैं। दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख का निरोध का मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुख निरोध का मार्ग क्या कहलाता है। अष्टमांगिक क्या कहलाता है। अष्टगांगिक मार्ग।
चलिए अगला, अष्टांगिक मार्ग कितने अंगों का होता है? 8 अंगों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। अष्टांगिक मार्ग कितने अंगों का होता है? 8 अंगों का। बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर। कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। कब हुई? 483 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? बुद्ध की मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, ठीक है। चलिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? वैशाखा पूर्णिमा के दिन। कब मनाया जाता है? वैशाखा पूर्णिमा के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म और ज्ञान और मृत्यु तीनों किस दिन हुए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट। तीनों एक ही दिन हुए थे, वैशाखा पूर्णिमा के दिन। किस दिन? वैशाखा पूर्णिमा के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने कितने वर्ष तक उपदेश दिए? लगभग 45 वर्ष तक। कब तक दिए? लगभग 45 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का उपदेश काल कौन सा था? 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की भाषा क्या थी? पाली भाषा। बुद्ध की भाषा क्या थी? पाली भाषा। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा कितनी थी? 2, हीनयान और महायान। कितनी शाखाएं थी? 2 थी, हीनयान और महायान। चलिए, हीनयान का अर्थ है छोटा मार्ग। हीनयान का अर्थ क्या है? छोटा मार्ग। ठीक है। और महायान का अर्थ क्या है? बड़ा मार्ग। महायान का अर्थ क्या है? बड़ा मार्ग। महान माने बड़ा ही होता है, तो उसका मतलब होगा बड़ा मार्ग। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। हीनयान अनुयायी बुद्ध को क्या मानते हैं? मानव। हीनयान अनुयायी बुद्ध को क्या मानते हैं? उनको मानते हैं, वे लोग मानव मानते हैं। ठीक है। चलिए, और 41वां क्वेश्चन है हमारा। महायान अनुयायी बुद्ध को क्या मानते हैं? तो ये ईश्वर मानते हैं। क्या मानते हैं? ईश्वर। महायान अनुयायी बुद्ध को क्या मानते हैं? ईश्वर। ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रसार किस राजा ने किया? अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। चलिए, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। किस धर्म के बाद अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। बुद्ध धर्म की पहली परिषद कहाँ हुई? बौद्ध धर्म की पहली परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बौद्ध परिषद कब हुई? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली परिषद का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। तीसरी परिषद के समय राजा कौन था? हमारे उस टाइम राजा था अशोक। कौन था राजा? अशोक। तीसरी परिषद के समय राजा कौन था? अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथी परिषद का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। और देखिए दोस्तों, हमारे 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही रोज़ एक न एक किसी न किसी टॉपिक पर डेली वीडियो आता है हमारे चैनल पे। ठीक है ना। आज हम बौद्ध धर्म से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कल जैन धर्म से करेंगे, परसों किसी और टॉपिक पर करेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अपना क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथी परिषद के समय राजा कौन था? तो उसका टाइम राजा थे कनिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की त्रिपिटक ग्रंथ कौन सी भाषा में है? तो वो है पाली भाषा में। कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में। चलिए, त्रिपिटक के 3 भाग कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विनय पिटक में क्या है? भिक्षुओं के नियम। विनय पिटक में क्या है? भिक्षुओं के नियम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश। क्या है? बुद्ध के उपदेश। किस में है? सुत्त पिटक में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिधम पिटक में क्या है? दार्शनिक विचार। क्या है? दार्शनिक विचार। अभिधम पिटक में क्या है? दार्शनिक विचार। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध की संघ की स्थापना की। बौद्ध ने संघ की स्थापना किसने की? बौद्ध संघ की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने। अरे यार, गौतम बुद्ध ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संघ में प्रवेश कौन कर सकता है? सभी वर्ण के लोग। कौन कर सकता है? कोई भी लोग बौद्ध धर्म को अपना सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संघ के सदस्यों को क्या कहा जाता है? भिक्षु। बौद्ध संघ के सदस्यों को क्या कहा जाता है? भिक्षु। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? धर्म चक्र। बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? धर्म चक्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु कौन सा है? सिंह। सिंह माने लॉइन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का ध्वज कौन सा है? पंचवर्ण ध्वज। कौन सा है? पंचवर्ण ध्वज। बौद्ध धर्म का ध्वज कौन सा है? पंचवर्ण ध्वज। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रतीक कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रतीक कितने हैं? 4। चलिए धर्म चक्र क्या दर्शाता है? ज्ञान। धर्म चक्र क्या दर्शाता है? ज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? बुद्ध के अवशेष रखने का स्थान। स्तूप क्या है? बुद्ध के अवशेष रखने का स्थान। पहला स्तूप कहाँ बनाया गया? सांची में। कहाँ बनाया गया? सांची में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है, बौद्ध धर्म में किस वृक्ष का विशेष महत्व है? बोधि वृक्ष का। किस वृक्ष का महत्व है? बोधि वृक्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 71, बौद्ध धर्म में किस पर्व को प्रमुख माना जाता है? वैशाखा पूर्णिमा को। किस पर्व को प्रमुख माना जाता है? वैशाखा पूर्णिमा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, बौद्ध धर्म के प्रचारक किसे कहा जाता है? भिक्षु को। बौद्ध धर्म का प्रचारक किसको कहा जाता है? भिक्षु को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में कौन सा सिद्धांत वर्ण व्यवस्थित के विरोध में था? समानता का। कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म के वर्ण व्यवस्थित विरोध में था? समानता। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में ईश्वर की अवधारणा है या नहीं? नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने कौन सी नीति अपनाई थी? मध्य मार्ग। बुद्ध ने कौन सी नीति अपनाई थी? मध्य मार्ग में, यानी कि बीच का रास्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य मार्ग क्या है? ना तो अत्यधिक विलसीता न विलसिलता, ठीक है। चलिए, और ना अत्यधिक कष्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध ने धर्म प्रचार के लिए क्या माध्यम बनाया? संघ। क्या बनाए थे? संघ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म 78वां क्वेश्चन है, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? सारनाथ में। कहाँ हुई थी? सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध के अनुसार संसार में दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा क्या है? तृष्णा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में पंचशील क्या है? सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्या है? सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पंचशील हैं। बौद्ध धर्म में कर्म क्या है? अत्यधिक। कर्म का महत्व क्या है? अत्यधिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 82, बौद्ध धर्म का ग्रंथ मिलिंदा पन्हो किससे संबंधित है? नागासेन और मिलिंद स्वान से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 हमारा, बौद्ध धर्म का ग्रंथ मिलन पन्हो किससे संबंधित है? नागासेन और मिलन स्वान से, ठीक है ना। चलिए, मिलन स्वान से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलन कौन था? यूनानी राजा मोनाडार। यूनानी राजा मेनाडार। मिलिंद
कौन था? यूनानी राजा मेनाडर। चलिए, बौद्ध धर्म का प्रसार किन देशों में हुआ? श्रीलंका, चीन, जापान, म्यांमार, थाईलैंड। कहाँ कहाँ हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार? श्रीलंका, चीन, जापान, म्यांमार, थाईलैंड। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को चीन में क्या कहा जाता है? फो। क्या कहा जाता है? फो। फो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को जापान में क्या कहा जाता है? होटोके। होटोके। बुद्ध को जापान में क्या कहा जाता है? होटोके। होटोके। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को म्यांमार में क्या कहा जाता है? गौतम। गौतम। क्या कहा जाता है? गौतम। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को श्रीलंका में क्या कहा जाता है? बुद्ध। बुद्ध। बुद्ध को श्रीलंका में क्या कहा जाता है? बुद्ध। बौद्ध बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 90, बौद्ध धर्म में निर्माण किससे मिलता है? अष्टांगिक मार्ग पालन से। बौद्ध धर्म में निर्माण किससे मिलता है? अष्टांगिक मार्ग निर्माण से। चलिए, बौद्ध धर्म में कितने परिषद हुए? 4। कितने परिषद हुए? 4। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म का पतन किस कारण हुआ? भिक्षुओं का विलासिता में लिप्त होना। किसमें? विलासिता में लिप्त होना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पुनरुद्ध किसने किया? अशोक ने। बौद्ध धर्म का पुनरुद्ध किसने किया? अशोक ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? तथागत। क्या कहा गया? तथागत। चलिए, बुद्ध के उपदेश कहाँ कहाँ अंकित हैं? अशोक के शिलालेखों में। कहाँ स्थित हैं? अशोक के शिलालेखों में। चलिए, बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर किसने किया? भारत से बाहर किसने किया? अशोक ने। किसने किया? अशोक ने। अशोक ने अपने पुत्र को कहाँ भेजा? श्रीलंका। कहाँ भेजा? श्रीलंका। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। अशोक की पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संघमित्रा कहाँ गई थी? श्रीलंका। कहाँ गई थी? श्रीलंका। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रत्येक स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। बौद्ध धर्म का प्रत्येक स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा, बौद्ध धर्म की शिक्षा किस वर्ग को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? शूद्र वर्ग को। किस वर्ग को? शूद्र वर्ग को। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य किस पर आधारित है? मानव जीवन दुख पर। मानव जीवन दुख पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 104, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 105, अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक का पहला मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग क्या है? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। चलिए, बौद्ध धर्म में किस नीति को विशेष महत्व है? अहिंसा। किस नीति का विशेष महत्व है? अहिंसा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा का अस्तित्व है या नहीं? नहीं है। ये लोग आत्मा में विश्वास नहीं रखते। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने आत्मा के स्थान पर क्या माना? चेतना। 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 चलिए, बौद्ध धर्म में कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है? मध्य मार्ग। मध्य मार्ग। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने 4 दृश्य कब देखे? गृहत्याग से पहले। बुद्ध ने 4 दृश्य कब देखे? गृहत्याग से पहले। 4 दृश्य कौन से थे? वृद्ध, रोगी, मृतक, सन्यासी। वृद्ध, रोगी, मृतक, सन्यासी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुयायी को क्या कहा जाता है? भिक्षु। भिक्षु। बुद्ध के अनुयायी को क्या कहा जाता है? भिक्षु। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली भाषा। बौद्ध धर्म में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली भाषा। क्या था? पाली भाषा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। बौद्ध धर्म का दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म का तीसरा विश्वविद्यालय कौन सा था? वल्लभी। वल्लभी।
कौन सा विश्वविद्यालय था? वल्लभी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? कुमार गुप्त ने। किसने स्थापित किया नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पहला विश्वविद्यालय था, इसे किसने स्थापित किया था? कुमार गुप्त ने। ठीक है ना, किसने स्थापित किया था? कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशील विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? धर्मपाल ने, जो कि दूसरा विश्वविद्यालय था। ठीक है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? धर्मपाल ने। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धर्म संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धर्म संघ। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 121, त्रिरत्न का अर्थ क्या है? तीन रत्न। त्रिरत्न का अर्थ क्या है? तीन रत्न। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? भिक्षुओं का समूह। बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? भिक्षुओं का समूह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 123, बौद्ध धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है? बौद्ध। बौद्ध धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है? बौद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124, बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र किससे संबंधित है? नीति और धर्म से। किससे संबंधित है? नीति और धर्म से। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का मुख्य उपदेश क्या था? दुख से मुक्ति। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? दुख से मुक्ति। बौद्ध धर्म में निरात्मवाद का क्या अर्थ है? आत्मा का अभाव। बौद्ध धर्म में निरात्मवाद का क्या अर्थ है? आत्मा का अभाव। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में अनित्य का क्या अर्थ है? सब कुछ परिवर्तनशील है। सब कुछ परिवर्तनशील है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में अनात्म क्या अर्थ है? आत्मा का अभाव। बौद्ध धर्म में अनात्म का क्या अर्थ है? आत्मा का अभाव। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में दुख का क्या अर्थ है? अस्थिरता। अस्थिरता। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस रूप में दी? संवाद के रूप में। किस रूप में दी? संवाद के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? शाक्य गणराज्य में। शाक्य गणराज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के समय मगध का राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के सबसे पहले आश्चर्य किसने किया? आश्चर्य किसने किया? बिंबिसार ने। किसने किया? बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सबसे पहले किस राज्य में धर्म प्रचार किया? मगध में। मगध में। किसने किया? मगध में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य कौन था? आनंद। आनंद। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य कौन था? आनंद। चलिए अगला क्वेश्चन है, आनंद कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई। बुद्ध का चचेरा भाई भी था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? त्रिपिटक, मिलिंद, पन्हो, दीपंचवंश। कौन से हैं? त्रिपिटक, मिलिंद, दीपन्हो, दीपंचवंश। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दीपंचवंश किस भाषा में है? पाली में। ऑब्वियसली बात है, जब बौद्ध धर्म पढ़ना है तो पाली भाषा में ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थान सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। सारनाथ हमारा वाराणसी में, बस ध्यान रखने की है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 140, सारनाथ का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हमारा श्री पित्तसतन। क्या नाम था? श्री पित्तसतन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा सारनाथ का पुराना नाम क्या था? ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर है हमारा 141, बुद्ध ने अपने उपदेश कितने वर्षों तक दिए? लगभग 45 वर्षों तक। बुद्ध ने अपने उपदेश कितने वर्षों तक दिए? 45 वर्षों तक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध के समय सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मगध। कौन सा राज्य था? मगध। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी? 80 वर्ष। बुद्ध की मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी? 80 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कुशीनगर उस समय किस गणराज्य में था? मल गणराज्य में। कुशीनगर उस समय किस गणराज्य में था? मल गणराज्य में, जिस समय बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या था? सरलता। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण क्या था? सरलता। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 147, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाली पहली महिला कौन थी? संघमित्रा। संघमित्रा। कौन थी? संघमित्रा। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म सिद्धांत किस पर आधारित है? कर्म पर। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म सिद्धांत किस पर आधारित है? कर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है
149 बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा गया? निर्वाण। बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा गया? निर्वाण। अगला क्वेश्चन है हमारा 150 बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में अधिक हुआ? एशियाई देशों में। किन देशों में अधिक हुआ? एशियाई देशों में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान कौन से हैं? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान कौन सा है? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है हमारा 152 बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से कौन सा शामिल है? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से कौन शामिल है? बुद्ध, धम्म, संघ। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में संघ का क्या कार्य था? धर्म प्रचार। क्या था? धर्म प्रचार। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रारंभिक नाम क्या था? मध्यम मार्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहाँ बताए? सारनाथ में। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहाँ बताए? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्ध के अनुसार तृष्णा क्या है? दुख का मूल कारण। बुद्ध के अनुसार तृष्णा क्या है? दुख का मूल कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 158 बुद्ध ने अहिंसा को क्या बताया? सर्वोच्च धर्म। ठीक है, बुद्ध ने अहिंसा को क्या बताया? सर्वोच्च धर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म के अनुसार संसार क्या है? अनित्य है। बौद्ध के धर्म के अनुसार संसार क्या है? अनित्य है। बौद्ध धर्म का प्रचार किस काल में सबसे अधिक हुआ? मौर्य काल में। बौद्ध धर्म का प्रचार किस काल में सबसे अधिक हुआ? तो ये था हमारा मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 161 बुद्ध का जन्म किस माह में हुआ? वैशाख में। बौद्ध का जन्म किस माह में हुआ? वैशाख में। बुद्ध का पहला उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध के 4 धर्म प्रचार का प्रतीक कौन सा चिन्ह है? धर्मचक्र। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 164 बुद्ध का उपदेश किस पर्वत पर हुआ? ऋषिपतन पर। बुद्ध का उपदेश किस पर्वत पर हुआ? ऋषिपतन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्ध का जन्म किस नगर में हुआ? लुम्बिनी में, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा 166 बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर, बोधगया में। बौद्ध धर्म का ग्रंथ सुत्त पिटक किस भाषा में है? पाली। बौद्ध धर्म का सुत्त पिटक किस भाषा में है? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168 बौद्ध धर्म का प्रथम प्रचार कहाँ हुआ? सारनाथ में। बौद्ध धर्म का प्रथम प्रचार कहाँ हुआ? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म के शिष्यों में कौन प्रसिद्ध हुआ? आनंद, जो कि उनका चचेरा भाई था। बौद्ध धर्म के शिष्यों में कौन प्रसिद्ध हुआ? आनंद, जो कि उनका चचेरा भाई था। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन है? भिक्षु। अगला क्वेश्चन है हमारा 171 बौद्ध धर्म में किस नीति का प्रचार हुआ? समानता। बौद्ध धर्म में किस नीति का प्रचार हुआ? समानता। बौद्ध के अनुसार अज्ञान का नाश कैसे हो सकता है? ज्ञान से। बौद्ध धर्म के अनुसार अज्ञान का नाश कैसे हो सकता है? ज्ञान से। बौद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तृष्णा। बौद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तृष्णा। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्ध के अनुसार दुख का नाश कैसे होता है? तृष्णा का नाश करने से। बौद्ध के अनुसार दुख का नाश कैसे होता है? तृष्णा का नाश करने से। बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म में आत्मा को क्या माना गया? अस्तित्वहीन। इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा को क्या माना गया? अस्तित्वहीन। इसका जैसे कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 177 बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। अभी बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर है 178 बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? बोधि वृक्ष या फिर पीपल का वृक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्ध की मृत्यु के समय कौन सा राज्य था? मल राज्य। बुद्ध की मृत्यु के समय कौन सा राज्य था? मल राज्य। बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ? शाक्य गणराज्य में। किस गणराज्य में? शाक्य गणराज्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा 181 बुद्ध की शिक्षा का प्रमुख आधार क्या था? कर्म और नैतिकता। बुद्ध की शिक्षा का प्रमुख आधार क्या था? कर्म और नैतिकता। अगला क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म में चतुर्थीय सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में चतुर्थ सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य। अगला क्वेश्चन है हमारा 183 बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म किस सिद्धांत पर है? बुद्ध के सिद्धांत पर। बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म किस सिद्धांत पर है? बौद्ध
धर्म का सिद्धांत है। बुद्ध का पहला उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध है? धर्मचक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के जीवन के कितने दृश्य देखे? 4। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 186, बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने ज्ञान कब प्राप्त किया? 35 वर्ष की आयु में। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कब किया? 35 वर्ष की आयु में, यानी कि इन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने संघ की स्थापना कब की? ज्ञान की प्राप्ति के बाद। अगले क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के जीवन की घटनाएं किस दिन जुड़ी? वैशाखा पूर्णिमा के दिन। किस दिन जुड़ी? वैशाखा पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का प्रतीक कौन सा है? धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध की शिक्षा का आधार क्या है? करुणा और अहिंसा। करुणा और अहिंसा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का उपदेश काल कितने वर्षों का था? 45 वर्षों का। अगला क्वेश्चन हमारा 193, बुद्ध के अनुयायी किस वंश से थे? विभिन्न वंशों से थे। बुद्ध के अनुयायी किस वंशों से थे? विभिन्न वंशों से थे। बुद्ध ने किस भाषा का उपदेश दिए? पाली भाषा में। पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है? बौद्ध धर्म के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मार्ग मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग। अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध के उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म। बुद्ध के उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म। अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? दुख और उसका नाश। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या था? दुख और उसका नाश। बुद्ध ने अपनी मृत्यु कहाँ ली? कुशीनगर में। बुद्ध ने अपनी मृत्यु कहाँ ली? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी राख कहाँ रखी गई? स्तूपों में, यानी कि उनके अवशेषों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रसार भारत में किसने किया? अशोक सम्राट ने। किसने किया? अशोक सम्राट ने। और ये आज की हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ऐसे ही 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन से हमारी एक टॉपिक पर वीडियो आती है, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।